भाई यार तुम लोग बहुत गलत ही शक कर रहे थे सैमी ज़ेन के ऊपर। आज उन्होंने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर प्रूव कर दिया अपने आप को। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो फाइनली सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स एंड हो चुका है, जिसकी हाइप इतने टाइम से बिल्ड हो रही थी। और आज शो के ऊपर वॉर गेम्स के मैचेस से किस लेवल पर थे और क्या चीज़ हुई, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला मैच जो शो के ऊपर बुक किया था, अगर तुम गलती कर रहे हो इस वाले सेगमेंट को मिस करने की विमेंस डिवीजन का है सोच के, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विमेंस वॉर गेम्स का जो मैच था, बहुत जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा डिलीवर करके दिया। एक चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत होती है मैच की वो थी बियांका एंड डेकोटा काई से। ये आपस में लड़ रहे हैं। डेकोटा काई को आपको याद होगा, जब वॉर गेम्स के अंदर उन्होंने लड़ना शुरू किया था तो उन्होंने एक टर्न किया था जिसकी वजह से वॉर गेम से ही पॉपुलर हुई थी। तो वो चीज़ भी यहाँ पर कॉमेंटेटर्स ने मेंशन की थी। अब इसके बाद इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है और सबसे बढ़िया पार्ट ये था कि ये जो सुपरस्टार जैसे जैसे एंटर कर रहे थे वो नीचे से वेपन्स भी निकाल के आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि निकी क्रॉस जब इसमें आती हैं तो वो अपना कैंडो स्टिक्स लेकर आ रही है, कैंडो स्टिक्स से फाइट कर रहे हैं। सारी बंदियां एक दूसरे को कैंडो स्टिक से मार रही है और बियांका ब्लेयर अपनी छड़ी अपनी पूंछ से मारे। तो वो मुझे बड़ी फनी चीज लगी। जब इस मैच के अंदर बेली एंटर करी तो वो लैडर्स लेकर आ रही हैं। मतलब जब धीरे धीरे मैच भरना शुरू हुआ ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार कितना सारा माल मसाला हो गया रिंग के अंदर। एक तो 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ऊपर से केज है, तो वो अपने आप में वैसे ही औसम लगता है। फिर मिया यिम ट्रैश कैन लेके आ रही हैं। एक बड़ा मस्त सीन था जब कॉर्नर पर सबने एक दूसरे को चढ़ा के सुप्लेक्स दिया चारों के। उस समय 8 बंदे थे, मैच की बंदियां थी मैच के अंदर, तो वो बहुत तगड़ा स्पॉट था। ऊपर से जो कैमरा एंगल था ना, उसका जो वर्क था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब आंखों को सेटिस्फाई करने वाले काफी सारे मूवमेंट्स आपको इस मैच से देखने को मिल जाएंगे। बेकी लिंच एंटर करती हैं। रिया रिप्ली ने बेकी लिंच के ऊपर रिपटाइड भी लगा दी थी, हालांकि वो जो पिन है ब्रेक हो जाता है। आस्का ने मिस कर दिया रिया रिप्ली के ऊपर। इस चीज ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया मैच के अंदर, क्योंकि वैसे रिया रिप्ली को साइड रखना मुश्किल होता है, लेकिन ये मिस लगाने की वजह से वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। हमने देखा ईओ स्काई ने कैसे ऊपर से मून सॉल्ट लगाया और वो कूद गई उनके ऊपर, और होली शिट के चैंट जो है क्राउड की तरफ से हो रहे थे। उस टाइम पर तो क्राउड एकदम पागल ही हो गया था जब मून सॉल्ट ऊपर से ईओ स्काई ने चढ़ के लगाए थे। और ये ऐसी मूवमेंट जो मैच के अंदर एक्सपेक्टेड भी थे। मैच के अंदर हमने ये भी देखा कि एलेक्सा ब्लेस और निकी क्रॉस ने एक दूसरे को हैंडकफ कर लिया है, और निकी क्रॉस कह रही है कि मैं भूली नहीं हूं चीजों को, क्योंकि आपको पता है इनके बीच में जो हिस्ट्री है, तो उस चीज को भी यहाँ पे डाला। और एक बार इन्होंने एक दूसरे को हैंडकफ क्या किया, ये मैच में ज्यादा आपको दिखे ही नहीं, क्योंकि आपस में इतने ये मतलब मिल गए कि ये मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हमने ये भी देखा कि रिया रिप्ली ने जो है लैडर के थ्रू किस तरीके से उनको फेंका कि लैडर ही टूट जाता मिया यिम को, तो वो भी एक तगड़ा स्पॉट था। मतलब लैडर टूट रहा है तो आप सोच सकते हो इंटेंसिटी किस लेवल की थी। बियांका ब्लेयर एंड बेली ने एंड में जो अपने फिनिशर्स की ऐसे शुरुआत करनी शुरू करी, और बेकी लिंच ने एंड में सारी चीजों को खत्म किया। बेकी लिंच टॉप पे चढ़ जाती हैं और उसके बाद उन्होंने सेटअप किया टेबल, और उसके बाद दोनों बंदियों को बैठाया और उसके ऊपर डेकोटा काई ईओ स्काई को, और उसके बाद वहां से वो लेग ड्रॉप लगाती है और पिन फॉल के सहारे से इस मैच में वॉर गेम्स के अंदर बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच की जो टीम है वो जीत जाती है। अब अगर मैं कहूँ कि क्या चीज थोड़ी सी मिसिंग थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैच बहुत तगड़ा बिल्ड हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि मैच का सबसे खतरनाक स्पॉट आने में WWE आ चुकी है, और उस टाइम पर एंड कर दिया। मेरे ख्याल से अगर इसको 2-3 मिनट और स्ट्रेच कर देते तो मैं बहुत ही पागल हो जाता मैच के लिए। वो तो अभी भी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर मुझे कुछ कहना, वैसे मैच में मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपनी परफॉर्मेंस देने से कुछ भी वो पीछे हटे। मैच कमाल का था और डेफिनेटली एक ऐसा मैच जिसको आप लोग बाद में आगे जाके भी इंजॉय कर सकते हो। तो विमेंस वॉर गेम्स मैच जिस तरीके से ओपन किया, एक्साइटमेंट और हाइप आने वाले मैचेस के लिए फैंस की काफी ज्यादा बन गई थी। इसके बाद अगला मैच आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर के बीच में, और यहाँ पे यही स्टोरी है कि एजे स्टाइल्स मैच जीत नहीं रहे, और इस बात को बार बार मेंशन भी कर रहे थे। इवन मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा था WWE की तरफ से भी। फिर क्या होता है, इनके बीच में मैच हो रहा है, डोमिनिक ने डिस्ट्रैक्शन करी, ये जो ओसी और जजमेंट डे के बंदे लड़ते लड़ते पता नहीं कहां चले गए। फिन बैलर एजे स्टाइल्स अकेले बच जा रहे हैं। फिन बैलर ने स्टाइल्स क्लैश की भी कोशिश की शो के ऊपर, हालांकि वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाती उनसे। क्लोज पिन फॉल्स यहाँ पर थे, एजे स्टाइल्स की तरफ से काल क्रशर भी था। फिन बैलर पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज दिन उनका नहीं था, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोरआर्म के साथ इस मैच में हरा दिया फिन बैलर को, और मैच में विक्ट्री ले लिया। अबे क्या मैच बढ़िया था, डेफिनेटली मैच बढ़िया था, लेकिन क्योंकि हमने शो की ओपनिंग में तगड़ी चीज देख ली थी ना, तो फिर ऐसा लगा कि हाँ चलो मतलब बढ़िया था मैच, लेकिन वॉर गेम्स वाला मैच शुरू में डाल दिया। ऐसा होता नहीं कि एक बहुत तगड़ा मैच हो गया तो उसके बाद अगर और तगड़ा मैच भी आता तो उस लेवल का लगता नहीं है, तो वो ये था। लेकिन अगर आप इस मैच को अलग से बैठ को देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया मैच लगा। बढ़िया ये था, लेकिन हाँ शायद हो सकता है बहुत सारे लोग ये ना कहें कि ये बढ़िया है इस वजह से क्योंकि वॉर गेम्स उनको शुरू में ही देखने को मिल गया। नेक्स्ट मैच आता है रोंडा राउजी वर्सेस शॉर्जी ब्लैकहार्ट के बीच में, और ये मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। ये मैच में कुछ नहीं था, इसको शो के ऊपर ना भी डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा अभी नहीं। टैप आउट करवा दिया रोंडा राउजी ने शॉर्जी ब्लैकहार्ट को, और इस तरीके से मैच में उन्होंने विक्ट्री ले ली और सक्सेसफुली अपनी जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है उसको रिटेन भी कर लिया। नेक्स्ट मैच आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ऑस्टिन थियरी वर्सेस बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस के बीच में, और क्या मस्त मैच, क्या कमाल का मैच। मतलब ये मैच ऐसा है कि अगर आप किसी एक सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहे हो ना, आप बैठ के इस मैच को नहीं देख सकते, आप बार बार खड़े हो जाओगे उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तीनों ऐसे कंटेंडर थे जिसको देख के आप ये
ये नहीं कह सकते कि नहीं इसके चांस नहीं है, इसका नहीं है, तीनों का ही चांस था इस मैच के अंदर। शुरू में जब ये मैच चल रहा था, मैं देख रहा था इसे, तो ऐसा नहीं था कि कोई एक सुपरस्टार डोमिनेट कर रहा है, हर कोई सुपरस्टार अपनी जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन बाद में हमने देखा कि ऑस्टिन थेरी को पता नहीं क्या ही चढ़ गया है, वो काफी गुस्से में लग रहे हैं। उन्होंने रिंग साइड के ऊपर जो है स्टील स्टेप से बॉबी लैशली के ऊपर अटैक भी किया, क्योंकि 3-वे वाला मैच है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सब नहीं होना था। हमने ये भी देखा कि बॉबी लैशली जो है हर्ट लॉक में दोनों को ही फंसा रहे हैं, ऑस्टिन थेरी को भी और सेथ रॉलिंस को भी। एक ऑस्टिन थेरी ने वो वाला स्पॉट भी किया था जैसे ब्रॉक लेसनर ने हराया नहीं बॉबी लैशली को, कि वो उनको हर्ट लॉक में फंसा रहे और धक्का देके उल्टा हो गए और उन्होंने पिनफॉल में फंसा ही दिया था। वो तो ऑस्टिन थेरी का जो पिनफॉल है उसको सेथ रॉलिंस ने ब्रेक कर दिया, और क्या परफेक्ट मूवमेंट पे किया भाई, मतलब 1, 2 और उसी टाइम पे स्प्लैश आता है। इतनी परफेक्ट टाइमिंग, इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपको सेथ रॉलिंस ही होना पड़ेगा, तभी आप ये चीज कर सकते हो। मुझे वो चीज देख के बहुत सही लगा। सेथ रॉलिंस ने बॉबी लैशली को पेडिग्री भी लगाई, और सेथ रॉलिंस ने जो स्टॉम्प लगाया लैशली के ऊपर, ऑस्टिन थेरी का सहारा लिया और उनके ऊपर चढ़ के उन्होंने बॉबी लैशली को स्टॉम्प कर दिया। लेकिन फैल्कन एरो जब वो लगा रहे होते हैं तो उसको बॉबी लैशली ने कन्वर्ट कर दिया स्पीयर में, मतलब फैल्कन एरो के लिए उठाया उन्होंने ऑस्टिन थेरी को, लैशली ने आके स्पीयर मार दिया सेथ रॉलिंस को। अब लैशली ने यहाँ पे थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी भाई, उनको उस समय पर तैयार चौकन्ना रहना चाहिए था, लेकिन ऑस्टिन थेरी ने पिनफॉल कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर ही, जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। मैंने प्रेडिक्शन में कहा था सेथ रॉलिंस जीतेंगे और सेथ रॉलिंस तो क्या ही पिन होंगे, लेकिन ऑस्टिन थेरी ने सेथ रॉलिंस को पिन कर दिया। अब आप लोग समझ जाओ ऑस्टिन थेरी क्या सुपरस्टार बनने वाला है, क्या वो होने वाला है। और उसने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप आज जीत लिया, और उसके बाद वो अपना दी नाव का साइन दिखा रहे होते हैं ऑस्टिन थेरी कि नहीं, अब मेरे को ये मत कहो कि मैं फ्यूचर हूँ, मुझे ये मत कहो मैं ये हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारे सामने हूँ और मैं अभी का ऑस्टिन थेरी हूं। अभी देखो मैंने क्या कमाल कर दिखाया है। मैं डेफिनेटली ये तो नहीं कह सकता कि WWE का बहुत अच्छा डिसीजन है कि सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप ले ली, क्योंकि अभी भी उनके पास चैंपियनशिप आई थी। लेकिन अगर ऑस्टिन थेरी के कैरेक्टर के हिसाब से देखो, उनको जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, आई थिंक फिर ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप गई। लेकिन हाँ, अगर डाई हार्ड फैन हो सेथ रॉलिंस के तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो मैच का रिजल्ट है वो उतना कुछ खास पसंद आया नहीं होगा। शो के मेन इवेंट के अंदर आता है मेंस वॉर गेम्स मैच, जहां पर ब्लड लाइन थी अगेंस्ट द ब्रॉलिंग ब्रूट्स, केविन ओवंस एंड ड्रू मैकिंटायर। अब सबसे पहले मेरे मैच के अंदर यही था कि अगर ये मैच हो रहा है तो रोमन रेंस क्या उतने टाइम केज के अंदर रहेंगे, क्योंकि एक एक करके बंदे एंटर कर रहे हैं, तो रोमन रेंस कैसे खड़े होंगे। तो उसका सोल्यूशन था पूरी ब्लड लाइन के पास में, वाइज मैन ने इन सब ने जुगाड़ किया हुआ था। लिटरली रोमन रेंस केज के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब जहां पे सारे के सारे सुपरस्टार जो है खड़े होते हैं अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, रोमन रेंस बैठे हुए हैं। मैच की जो शुरुआत है वो जे उसो एंड बुच करते हैं। उसके बाद जब जिमी उसो नेक्स्ट जा रहे होते हैं तो रोमन रेंस जिमी उसो को नहीं जाने देते, वो कहते हैं सैमी ज़ेन तू जा, और उसके बाद सैमी ज़ेन रिंग के अंदर जा रहे हैं। फिर इनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, ड्रू मैकिंटायर भी जब एंटर कर रहे होते हैं मैच में तो उनको तगड़ा वाला पॉप मिलता है। भाई ड्रू मैकिंटायर केज से जब बाहर निकले ना, तुम देखोगे क्या लग रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, जैसे अब तो ये बंदा कुछ कमाल धमाल कर ही जाएगा। वो जो चेहरा देख के लगता है ना यार इसमें दम है, वो चीज आपको ड्रू मैकिंटायर के शक्ल पर दिख जाएगी। जिमी उसो जब रिंग के अंदर एंटर करते हैं तो फिर वो 3 टेबल्स लेकर जाते हैं, टेबल के स्पॉट थे, और केविन ओवंस जब मैच में एंट्री मारे तो स्टील चेयर से जो उन्होंने इधर शॉट वॉट मारे एक दूसरे को, बहुत ही मस्त लग रहा था। एक वो जो फेस ऑफ भी हुआ था ना सोलो सिकोवा केविन ओवंस का, जहां पर केविन ओवंस मारे जा रहे हैं सोलो सिकोवा को और सोलो सिकोवा सेल नहीं कर रहे, उससे तो ऐसा लग रहा था भाई ये सोलो सिकोवा क्या हो जाएगा WWE के अंदर। हालांकि उसके बाद सोलो सिकोवा की भी ऐसी तैसी होती है। हमने ये भी देखा कि एक फेस ऑफ वाली चीज ड्रू मैकिंटायर और सोलो सिकोवा के बीच भी थी। रोमन रेंस ने जब मैच के अंदर एंटर किया तो सबसे पहले तो बड़े आराम से एंटर कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल चीफ हैं, उनको थोड़ा आराम से ही करनी होती है सारी चीजें। अब रोमन रेंस ने रिंग के अंदर आके अपने फिनिशर्स वगैरह लगाने शुरू किए। उन्होंने सुपरमैन पंच लगाया, स्पीयर तो वो लगाने जा रहे होते, लेकिन 10 बीट्स जो थी शेमस की वो सबने बजा दी। ना सिर्फ शेमस ने, ड्रू मैकिंटायर ने, रिच हॉलैंड ने, बुच ने, केविन ओवंस ने, सबने ब्लड लाइन का एक मेंबर पकड़ लिया। उसके बाद वो बीट्स बजा रहे 50 बीट्स करके माइकल कोलिस को कह रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा थे, क्योंकि शेमस तो भाई हर मैच को कमाल का तगड़ा लेके चलते दिमाग में, तो उन्होंने जो है मारना छोड़ा ही नहीं, तो वो तो काफी तगड़ा स्पॉट था। शेमस ने ब्रू किक मारी और उसके बाद उनके ऊपर ही स्पीयर मार देते हैं रोमन रेंस। हालांकि उसोज ने जब सुपर किक जे उसो सुपर किक मार रहे होते हैं तो वो बुच को ना लग के सैमी ज़ेन को लग जाती है, और उस टाइम पर लगा कि ओ ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यही चीज है जो कि ब्लड लाइन मैच के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके बाद यहाँ पे सोलो सिकोवा ने जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर को उठा के स्पिनिंग सोलो लगाया टेबल के ऊपर, भाई सोलो सिकोवा के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मजे में उठाया है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये इतना लंबा चौड़ा 6 फीट से तमाम ऊपर के बंदे को उन्होंने मारा है। ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई छोटी मोटी हाइट का ही है और उसको उठा के जो है सोलो सिकोवा ने पटकाया, तो वो तगड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे उनकी लगी। रोमन रेंस एंड केविन ओवंस का फेस ऑफ आता है एंड में, और यहाँ पे केविन ओवंस ने उसी चीज को दोबारा से अपने चेहरे पे ही बता दिया कि भाई रोमन तू चैंपियनशिप इतना बड़ा रेन लेके नहीं चलता, अगर ये तो अपने साथ में चेले चपाटे लेके ना चल रहा होता। पॉप अप पावर बॉम्ब लगाया, स्टनर लगाया, और उस टाइम पर ऐसा लगा मैच गया, केविन ओवंस ने पिन कर दिया रोमन रेंस को। लेकिन तभी सैमी ज़ेन ने रेफरी का हाथ ही रोक लिया। मतलब
ये थोड़ा सा एक लूप होल है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रेफरी का हाथ ही रोक दिया, लेकिन जो भी है रेफरी का हाथ रोक लिया और सिर्फ इस वजह से ब्लड लाइन आज मैच नहीं आ रही, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद मैच गया। एटलीस्ट WWE ने यही वाला एंगल दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद क्या होता है, सैमी ज़ेन केविन ओवेंस आमने सामने आ गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है, या तो सैमी ज़ेन इधर या फिर सैमी ज़ेन उधर। लेकिन सैमी ज़ेन ने क्या किया, सैमी ज़ेन ने मार दिया लो ब्लो केविन ओवेंस के ऊपर ही। उसके बाद अपनी हेलुआ किक, गिरने नहीं दिया। अभी ऐसा लग रहा है ये प्यार कर रहा है कि केविन ओवेंस को बिछाया लिटरली, कि जे उसो आके जो है इसके ऊपर से अपना फ्लाइंग मूव लगाया, स्प्लैश लगा और उसके बाद पिन फॉल हुआ। ब्लड लाइन यहाँ पे जीत गई है। रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है। मतलब सैमी ज़ेन ने लिटरली एक बिल्कुल हीरो वाला रोल प्ले किया कि अच्छा तुम मुझे ये समझ रही, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या करके दिखाया है। और मैच के बाद जे उसो ने जिस तरीके से हग किया है सैमी ज़ेन को, सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो डिफरेंसेस हैं क्लियर हो चुके हैं। और अब लग रहा है कि जो पूरी ब्लड लाइन है वो सेम पेज के ऊपर आ चुकी है और एंड में जो पूरी ब्लड लाइन है वो होती है विक्टोरियस। मजा आया इस वाले मेन इवेंट वाले मैच को देखकर भी। जो स्पॉट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थे। ऐसा मैं ये भी देख के मुझे सही लगा कि कोई बहुत ज्यादा डेंजरस स्पॉट नहीं था, लेकिन बावजूद उसके मैच एंटरटेनिंग था। और ज्यादा इसको बनाया जा सकता था एक्सट्रीम, लेकिन आई थिंक उस वाले एंगल के साथ WWE नहीं की, जो कि सुपरस्टार्स की सेफ्टी को रखते हुए काफी अच्छा डिसीजन है। बाकी आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।